स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसे राइटिंग के ऊपर। एसे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का वो पार्ट है जो हमेशा ही एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। अब एसे जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एसे एक ऐसी प्रिसाइज बट मीनिंगफुल कंपोजिशन है जिसमें जो सब्जेक्ट हम लोगों को दिया गया है, जिस टॉपिक पे हमको ऐसे लिखनी है, उसके साथ हमें डील करनी होती है। तो ऐसे लिखने से पहले सबसे पहला जो प्रीरिक्विजिट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये होती है कि हमको जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, जो टॉपिक हमको एग्जामिनेशन में पुट फॉरवर्ड की गई है, उस पे काफ़ी सारी नॉलेज की होनी ज़रूरत है। प्रिसाइज आइडिया हम लोगों को होनी चाहिए उस टॉपिक पे, और उसके बाद ही हम एक ऐसे को ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है जिस सब्जेक्ट हमको यहाँ पे दी गई है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में, उसकी एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे बाकी जो कंपोजिशन है उससे थोड़ी सी ये अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर है जिसने भी ये ऐसे ड्राफ्ट करी है उसके पास सारे राइट्स रहते हैं कि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट आइडियाज़ हैं, उसको अपनी तरह से प्रेजेंट कर सकें, ड्राफ्ट कर सकें। तो जब भी हम ऐसे राइटिंग के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो ये बात हो गई कि नॉलेज उस टॉपिक पे होनी बहुत ज़रूरी है। किस बात पे हम ऐसे लिखेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखेंगे, वो पूरी तरह से क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मीनिंग जो होती है ऐसे की, जो हम फॉर्मेट करेंगे ऐसे की, और जो रिलेवेंस है टॉपिक के साथ, जो रिलेवेंस है उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इफेक्टिव अगर ऐसे नहीं रहेगी, हमारे जो कंपोजिशन है, हमारे जो ड्राफ्टिंग है ऐसे की, वो अगर इफेक्टिव नहीं रहेगी तो हमारे जो मार्क्स है वो कॉस्ट कर सकते हैं हमको। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जब हम ऐसे राइटिंग के तरफ अप्रोच करेंगे, किस तरह से हम ऐसे लिखेंगे, एक अच्छी ऐसे लिखने के लिए हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत है। तो टिप्स फॉर राइटिंग अ ग्रेट ऐसे, उस पे हम थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट हमको याद में रखना है, वो प्रीरिक्विजिट तो हमारी हो गई नॉलेज, कि जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे ऐसे ड्राफ्ट करेंगे उसकी नॉलेज हमको कम से कम एक ब्रीफ आइडिया, एक क्लियर आइडिया हमको रहनी बहुत ज़रूरी है। फिर हमने जब सारे आइडियाज़ कलेक्ट किए, उसके बाद जब हम ऐसे को ड्राफ्ट करेंगे एग्जामिनेशन में, जब ऐसे को ड्राफ्ट करेंगे, फिर हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है उसको सारे एंगल्स से हमको देखने होंगे, सारे एंगल्स हमको कंसिडर करने होंगे कि किस किस तरह के आइडियाज़, कैसे पॉसिबिलिटीज़ हमारे यहाँ पे मिलते हैं, और उसको लेके हम एक मेंटल आउटलाइन क्रिएट कर देंगे। एक मेंटल आउटलाइन अगर हमारी क्लियर नहीं हुई तो जब हम ऐसे को ड्राफ्ट करेंगे, जब जब इसको हम कंपोज करेंगे, तो जो फ्लो है वो सही नहीं रहेगी। इधर उधर की जो हमको रीऑर्गेनाइजेशन करनी होती है, जो पूरे टॉपिक के, जो सब्जेक्ट की जो बातें हैं, जो रीऑर्गेनाइज हमको करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन अगर सही नहीं हुई तो वो एक अच्छी ऐसे के रूप में ड्राफ्ट हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहले हमको सारे एंगल्स के थ्रू हमको लुक लुक फॉरवर्ड करने हैं, देखने होंगे सारे एंगल्स कि किस तरह की आउटकम आती है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और उसके बाद उसका एक मेंटल आउटलाइन हम बना लेंगे। फिर दूसरी जो पॉइंट होगी, वो हमें एक पॉसिबल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हमें स्टैब्लिश करनी होगी। जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ऐसे एक ऐसी कंपोजिशन है जहाँ पे राइटर के पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है, पूरी पावर होती है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे रखे, अपने तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू रखे। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे काम नहीं करते हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो एक ही बस एक्सटर्नल फैक्टर काम करती है, वो होती है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट के अलावा जो टॉपिक हमको दी गई है उस पे अपने आइडियाज़ रखने के, उसको प्रेजेंट करने के, क्या क्या आइडियाज़ हमको इंक्लूड करने हैं, क्या एक्सक्लूड करने हैं, उसकी सारी इंडिपेंडेंस राइटर को मिलती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जब हमने सारे एंगल्स से
इस टॉपिक को जज किए, मेंटल आउटलाइन करी, उसके बाद जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी या फिर थीसिस है हमारी, उसको हम स्टैब्लिश करेंगे। स्टैब्लिश करने के बाद हम दूसरी बार ये रीचेक करेंगे कि जो टॉपिक हमको दी गई है उस पे सारे रिसर्चेस मेंटली हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो थर्ड पॉइंट होगी रिसर्च। ज़्यादा टाइम नहीं होता है एग्जामिनेशन में, तो रिसर्च पे ज़्यादा टाइम हम नहीं बिताएंगे। जब हमने सारी एक मेंटल आउटलाइन क्रिएट कर ली, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ऐड कर दी, उसके बाद एक रिसर्च के थ्रू से हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखी है वो सही है, गलत है, किस तरह के व्यूअर्स तक, किस तरह के ऑडियंस तक हम इस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पहुंचा सकते हैं, उस पे रिसर्च होना ज़रूरी है। फिर हम अपने ही जो मेंटल आउटलाइन है उनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकालेंगे, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत, अगर इस टॉपिक पे हमारी नॉलेज डीप है तो पॉइंट ऑफ व्यू सारे बहुत सारे हम लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन उसमें से भी हमको चूज करनी होगी कि हमें इंक्लूड कौन सी पॉइंट्स को करनी है, कौन से एक्सप्रेशंस को हमें इंक्लूड करनी है। तो वो जो एक्सक्लूशन ऑफ आइडियाज वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वरना जो वर्ड लिमिट हमको दी जाएगी एग्जामिनेशन में उसके अकॉर्डिंग हम कंपोज नहीं कर पाएंगे इसे। और अगर वर्ड लिमिट से बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी ऐसे, तो वो हमको मार्क्स कॉस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगी वो होगी एक्सक्लूजन ऑफ आइडियाज़ की। जो आइडियाज़ हम थोड़ा सा उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टॉपिक के रिलेवेंस से जो आइडियाज़ हमारे हमको लगते हैं कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। फिर हमको एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है। ऐसे प्लान की ज़रूरत है क्योंकि अगर ऐसे प्लान नहीं होगी तो हमारी जो आइडियाज़ हैं वो इधर-उधर भटकती रहेंगी। हमको पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप हमको रिप्रेजेंट करनी होगी, हमको आउटलाइन करनी होगी कि कौन से आइडियाज़ पहले आएँगे, फिर कौन से आइडियाज़ बाद में आएँगे, और किन आइडियाज़ को हम ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और किनको इंक्लूड करना सबसे ज़रूरी है, और इसको किस तरह से पॉइंट वाइज हम क्रिएट कर सकते हैं कि इनको ऐसे स्टेप्स में हम इंक्लूड करेंगे। अगर जो बात पहले रखनी है वो आखिरकार आ गई, और जो बात उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अगर हमने पहले इंक्लूड कर लिया, तो वो जो ऐसे है उसकी जो वेटेज है वो कम कर देगी। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं, ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जब आप ऐसे को ड्राफ्ट करोगे। और एक ऐसे को ड्राफ्ट करने के लिए ये सारे जो स्टेप्स हैं फॉलो करने ज़रूरी हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को ऐसे किस तरह से क्रिएट करने हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम आगे देखेंगे। ये है फॉर्मेट जो हम फॉलो करते हैं जनरली जब हमको एक ऐसे ड्राफ्ट करनी होती है। सबसे पहले तो हमको इंक्लूड करनी होती है एक इंट्रोडक्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने इंट्रोडक्शन कर इसको सब हेडिंग देकर उसमें इंट्रोडक्शन इंक्लूड करी। ऐसे कंप्लीटली पैसेज के फॉर्मेट में होगी, क्योंकि टॉपिक वहाँ पे आप लोगों को दी जाएगी। टॉपिक ऑलरेडी रहती है, हमको बस अपने आइडियाज़ यहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने ऐसे को। इंट्रोडक्शन किस तरह से होगी? इंट्रोडक्शन जो है वो पूरे ऐसे की एक फेस बन जाती है। इंट्रोडक्शन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ऐसे में इंक्लूसिवनेस बनी रहेगी। जो एग्जामिनर हैं उनका जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर ऐसे में, हमारी जो कंपोज हुई है ऐसे, जो हमने ऐसे ड्राफ्ट करी है, उसकी इंट्रोडक्शन जितनी स्ट्रांग होगी उस उतना ही एग्जामिनर का इंटरेस्ट उस पर बना रहेगा। तो इंट्रोडक्शन को हम पकड़ सकते हैं फेस की तरह। और जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम एक ब्रीफ आइडिया डालेंगे, जो टॉपिक पे हम यहाँ पे ऐसे ड्राफ्ट कर रहे हैं उस पे जो एक बेसिक आइडिया है, बेसिक आउटलाइन है, जिसको हम यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, उसकी जो एक ब्रीफ आउटलाइन है, ब्रीफ कंसाइज एक समरी है, उसको हम इंट्रोडक्शन में डालेंगे। फिर जो थीसिस हमने बनाई, जो आइडिया हमको इंक्लूड करने हैं, उसको मेन आइडियाज 2-3 ब्लॉक में हम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द
रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट हमारी बनती है उस तरह से हम मेन आइडिया को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आखिरकार जो कंक्लूजन बनेगी उसमें हम लोग पूरे जो ऐसे है, हमने जो यहाँ पे ड्राफ्ट करी है ऐसे, उसको हम कंक्लूड करेंगे, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पे रख सकते हैं, खुद के इम्प्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंक्लूजन को बनाएंगे। तो पार्ट्स अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में हम ब्रीफली इसको डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन आइडिया जो कि थीसिस स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन। इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हमको इंक्लूड करनी होती है। ये जो ऐसे की टॉपिक है, जो जिस टॉपिक पे हमको ये ऐसे ड्राफ्ट करनी है, सबसे पहली बात तो उसके ऊपर नॉलेज का रहना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि नॉलेज हमारी क्या है उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे हम ड्राफ्ट कर रहे हैं ऐसे। अगर नॉलेज अच्छी नहीं है तो हम इधर उधर की बातें वहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करती। तो सबसे पहली बात हो गई कि नॉलेज हमको रहना ज़रूरी है। दूसरी जो पार्ट हमको याद रखनी है, जब हम ये मेन बॉडी जब हम क्रिएट करेंगे, मेन बॉडी जब हम ड्राफ्ट करेंगे, कि उसमें राइटिंग स्किल अच्छे से रहना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। राइटिंग स्किल जैसे वोकैब का यूज़, वोकेबुलरी हम यूज़ करेंगे अच्छी, ग्रामर में गलती नहीं होनी चाहिए, और साथ में जो लैंग्वेज की यूसेज है, लैंग्वेज की यूसेज है, किस तरह के लैंग्वेज को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना पड़ता है हम लोगों को जब भी हम ऐसे को यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे। पहली बात तो वोकेबुलरी, उसके बाद ग्रामर, कि हम किस तरह से पूरे बॉडी को यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंस के बाद कौन से आनी ज़रूरी है, किसको हम किस सेंटेंस के बाद डालेंगे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी राइटिंग स्किल में आप इंक्लूड कर सकते हो। इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखनी है जब भी हमको ड्राफ्ट करनी है कोई भी ऐसे। उसके बाद तीसरी जो पॉइंट बनती है वो है रिलेवेंस। रिलेवेंस इस तरह से होती है कि जनरली हमको देखने को मिलती है, जो ऐसे हमारी एग्जामिनेशन में अपीयर करती हैं, जो टॉपिक्स अपीयर करती हैं, वो जो करंट इश्यूज हैं, जो करंट इश्यूज हैं उस पे काफ़ी सारी डिपेंड करती हैं। तो जब भी हम एक ऐसे को ड्राफ्ट करेंगे, हो सकता है कि वो टॉपिक जो है वो पुरानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही पुराना एक इशू है जो कि हम फेस करते आ रहे हैं, लेकिन जब ये 2022 के कंटेक्स्ट में जब ये ग्लोबल वार्मिंग की ऐसे हम ड्राफ्ट करेंगे, तो करंट इशू के साथ उसकी रिलेवेंस हमको क्रिएट करनी होगी। करंट जो सिनारियो है, वर्ल्ड का जो सिनारियो है, करंट सिनारियो है विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग के रेस्पेक्ट में हमारे वर्ल्ड की जो प्रेजेंट सिनारियो है, करंट इश्यूज हैं हम फेस कर रहे हैं, वो हमको यहाँ पे अपने ऐसे में इंक्लूड जितनी हो सके उतनी करने की कोशिश करनी होगी। जो 20 साल पहले की प्रॉब्लम थी ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, हम जो 20 साल पहले फेस कर रहे थे, वो शायद हम 20 साल बाद फेस नहीं करते हैं। तो 20 साल पहले के जो इश्यूज हैं उसको हम अगर इंक्लूड करेंगे तो उसकी रिलेवेंस बहुत सारी कम हो जाती है। तो करंट जो इश्यूज हैं, जो प्रेजेंट डे इशू है, उस पे हमको रेंडर करना, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रेंडर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये गई तीसरी बात। उसके बाद जो पार्ट्स हैं ऐसे के, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूशन, इसको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि ऐसा ना हो कि जो मेन हमारी आइडिया है वो इंट्रोडक्शन में चली जाए और इंट्रोडक्शन वाली पार्ट कंक्लूशन में चली जाए। इस बात पे हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है वो ये है कि जब हम ऐसे ड्राफ्ट करते हैं, वो राइटर टू राइटर इसकी जो आइडियाज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं वो वेरी करती हैं, अलग अलग राइटर की अलग अलग आइडियाज़ होंगी। तो इस पे भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, और रिलेवेंस हमेशा ज़रूरत है।
ऐसा ना हो कि जो फैक्ट्स हमने यहाँ पे डाले हैं, जो इश्यूज हमने यहाँ पे ड्राफ्ट किए हैं, वो आउटडेटेड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट से इसको हमेशा रिलेटेबल करना चाहिए। हो सके तो जो ऐसे हम ड्राफ्ट कर रहे हैं वो थॉट प्रोवोकिंग जितनी हो सके उतनी हमको करनी है। जितनी ज़्यादा वो थॉट प्रोवोकिंग होगी, वो उतनी अच्छी ऐसे कहलाएगी, उस पे उसकी वेटेज जो है उतनी बढ़ जाएगी। लूसिडिटी और स्टीडीनेस, लूसिडिटी और स्टीडीनेस का ध्यान रखना हमको बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है जब हम ऐसे को ड्राफ्ट करते हैं। लूसिडिटी यानी कितनी क्लियर हमारी व्यू है, और स्टेडीनेस यानी हम एक के बाद एक पर्टिकुलर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने जो ऐसे को ड्राफ्ट करने की जो प्रोसेस है वो स्टेडीली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बात करें इंट्रोडक्शन की, पहले भी हम कह चुके हैं ये फेस है पूरे ऐसे की। इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए? ये सबसे पहले तो वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, अच्छे से इसको ड्राफ्ट करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। वेल स्ट्रक्चर्ड फेस होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ये रिफ्लेक्सिव होगी उतनी उसकी वेटेज बढ़ेगी, इंट्रोडक्शन की वेटेज बढ़ेगी। इंट्रोडक्शन का जो एरिया है, जो वर्ड है, वर्ड लिमिट इंट्रोडक्शन की, वो बहुत कम होती है। तो उसको जितने ज़्यादा हम वेल स्ट्रक्चर्ड और रिफ्लेक्सिव करेंगे, साथ में जितनी ज़्यादा इसको हम अपीलिंग बनाएंगे, जितना ये इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतनी हमारी ऐसे बेटर बनेगी। साथ ही साथ इस बात का ध्यान हमको रखना है कि हमारी जो इंट्रोडक्शन है वो कम से कम एरर फ्री रहे, रेस्पेक्टिव ऑफ स्पेलिंग, ग्रामर या फिर वोकेबुलरी। इसको हम जितना ज़्यादा हो सके एरर फ्री रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इसमें एरर एग्जामिनर पकड़ लेता है तो ये एक आइडिया बन जाता है, ये एक ओवरव्यू बन जाता है कि पूरे ऐसे में काफ़ी सारे एरर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमें ध्यान में रखनी है। फिर जब बॉडी की बात आती है, बॉडी में हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो बॉडी है वो कंप्रिहेंसिव हो, क्योंकि ये मेन बॉडी है। यही जो बॉडी है ये पूरे आइडिया को ड्राफ्ट करेगी, पूरे आइडिया को कन्वे करेगी इस हमारे ड्राफ्टेड ऐसे में। जितने भी नेसेसरी मैटर हैं, जितने भी मैटर्स हैं जो नेसेसरी हैं, रिक्विजिट हैं, वो सारे हमारे इस मेन आइडिया में, मेन बॉडी में इंक्लूडेड होंगे। वर्ड लिमिट पे ध्यान रख, वर्ड लिमिट पे हम ध्यान रखेंगे, और वर्ड लिमिट पे ध्यान रखकर हम इसमें हो सके तो एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स इंक्लूड करेंगे जो कि मेनली करंट रिलेवेंस से हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि जो हमने ऐसे ड्राफ्ट करी है, जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं मेन बॉडी में, वो करंट रिलेवेंस से, करंट जो इश्यूज हैं उससे रिलेवेंट हो। और जो डेटा होगी, अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल इंक्लूड किए हैं तो ये डेटा हमेशा अपडेटेड रहनी ज़रूरी है। अगर डेटा आउटडेटेड है तो हमारे जो ऐसे है इस बार की, वो भी आउटडेटेड बन जाएगी। जो प्रोज एंड कॉन्स हैं इस पूरे टॉपिक के, जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे ऐसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, प्रोज और कॉन्स यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं मेन बॉडी में। जो मेन थीसिस स्टेटमेंट है उसमें हम प्रोज एंड कॉन्स ऐड कर सकते हैं। और जो कॉन्स हैं उसके सॉल्यूशंस अगर पॉसिबल हुए तो सॉल्यूशंस को हम इंक्लूड करेंगे मेन बॉडी में। फाइनली जब कंक्लूजन की बात आती है तो कंक्लूजन में हम समराइज करेंगे। किसे समराइज करेंगे? जो मेन आइडिया हमने डाली है। मेन आइडिया कहाँ से लेंगे? मेन आइडियाज जहाँ जो डाली है हमने मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन में, जो मेन आइडियाज डाली है उसको हम समराइज करेंगे कंक्लूजन पार्ट में। यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे वाइडर इम्प्लीकेशंस, कि इस जिस टॉपिक पे हमने यहाँ पे ऐसे ड्राफ्ट करी है उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसको वाइडर एंगल में, ब्रॉडर व्यू में हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसके ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। साथ में फ्यूचर ट्रेंड्स को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूजन में।
जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्रेंड्स क्या हो सकती हैं, उस पे हम आइडियाज़ डाल सकते हैं। इसके अलावा हम फ्यूचर कंसिडरेशन, कंक्लूजन में हम फ्यूचर कंसिडरेशन कि अगर काफ़ी सारे कॉन्स यहाँ पे देखने को मिले, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमको फेस करने होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब हम ऐसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर कंसिडरेशंस क्या होंगे कि हम उसको मिनिमाइज करें, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे उसको हम मिनिमाइज करें, उसके सॉल्यूशंस, तो फ्यूचर कंसिडरेशंस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आ जाती है वो है कि यहाँ पे अपने खुद के व्यूज़, खुद के व्यूज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर इम्प्लीकेशन ऐसी है, ऐसे टॉपिक है, तो हम अपने खुद के व्यूज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज जो आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ पे डाली हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे व्यूज़ के थ्रू ऐड कर रहे हैं, वो पहले वो अर्लियर आइडियाज, यानी पहले हम इसको इंक्लूड कर चुके हैं। जो आर्ग्यूमेंट्स हम इस यहाँ पे डालेंगे खुद के व्यूज में, वो पहले डिस्कस हो चुके हैं, एज लॉन्ग एज दैट इज एप्लीकेबल हम खुद के व्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं। ये गई कंक्लूजन की बात। इन सारे जो पॉइंट्स हैं इसको आप ध्यान में रखिए जब भी आप ड्राफ्ट करेंगे कोई भी ऐसे। होपफुली ऐसे बहुत ही बेहतर बनेगी, आप इस पे प्रैक्टिस करते रहें किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन को बेहतर बनानी है, किस तरह से खुद के व्यूज़ आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा हो सके फैक्ट्स और आइडियाज़, जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम मेन बॉडी में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम एक ऐसे को ड्राफ्ट करने के वे में आगे बढ़ेंगे, और होपफुली जो यहाँ पे आइडियाज़ हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको आगे चलकर जितने भी एग्जामिनेशन हैं वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं इस आइडिया को, ताकि आप एक अच्छे ऐसे को ड्राफ्ट कर पाएँ। जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, टीपीएससी, एलडीसी हो या फिर मिसलेनियस एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे जो ऐसे राइटिंग की पार्ट है, जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की पार्ट है, वहाँ पे ऐसा राइटिंग इंक्लूडेड है, आप सबको पता है। तो वहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो जनरली देखने को मिलती है हम लोगों को 300 टू 400 वर्ड्स में। तो आप ट्राई करें कि जो भी ऐसे आप ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्राफ्ट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 300 से 400 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 वर्ड्स तक प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर जब एग्जामिनेशन में आप बैठे हों, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि किस तरह की वर्ड लिमिट वहाँ पे दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड आइडियाज़ को कर सकते हैं। इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में हम जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, मेनली टीपीएससी एलडीसी की, वहाँ पे किस तरह के टॉपिक्स अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, उस टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज के वीडियो में हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।